सीरिया में अबू मोहम्मद अल जुलानी का जलजला देखने को मिल रहा है। सीरिया पर चढ़ाई के लिए हयात तहरीर अल शाम विद्रोही टूट पड़े हैं। एसटीएस ने ऐसा दांव चला है कि सत्तारूढ़ असद सरकार के पसीने छूट गए हैं। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में विद्रोहियों की आंधी ने सत्ता पर काबिज असद गुट को खदेड़ दिया है। खास बात यह है कि साल 2016 में ही असद सरकार ने विद्रोहियों से इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। इससे ईरान के साथ साथ रूस की भी टेंशन बढ़ गई है। सीरिया को फिर से कब्जाने के लिए विद्रोही गुट को पर्दे के पीछे से अमेरिका और तुर्की का पूरा समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे सीरिया का संघर्ष आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक बार फिर से सीरिया के गृहयुद्ध में फंसने की आशंका गहरा गई है। इससे मिडिल ईस्ट के एक और देश में संघर्ष तेज हो गया है। इसमें रूस की एंट्री ने भी तनाव को भड़काने का काम किया है। रूसी सेना ने बशर अल असद की खोई जमीन को वापस लाने के लिए एसटीएस पर हवाई हमले किए। इस बीच एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से मिडिल ईस्ट पर ला दिया है। बताया जा रहा है कि एसटीएस गुट अलेप्पो और इदलिब में रासायनिक हमला करने की योजना बना रहा है। इसके लिए लड़ाकों ने तैयारी भी तेज कर दी है। रूसी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि एसटीएस ने जहरीली गैसों से भरे कई सिलेंडर्स को दक्षिणी इदलिब के गांवों और पश्चिमी अलेप्पो के इलाकों में ट्रांसफर भी कर दिया है। इसके लिए एसटीएस ने जिस्र अल शुगूर शहर के पास सहयोगी सलाफी गुट की मदद ली है। दावा तो ये भी है कि लड़ाकों ने इस काम के लिए नागरिक सुरक्षा समूह व्हाइट हेलमेट्स की एम्बुलेंस का सहारा लिया है। बता दें कि व्हाइट हेलमेट समूह जो एक NGO होने का दावा करता है, सीरिया में इसे आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ के तौर पर जाना जाता है। अगर विद्रोहियों ने अपने हमलों में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल वाकई किया तो सीरिया में खुला नया मोर्चा भीषण हो सकता है। सीरिया ग्लोबल ताकतों के लिए जोर आजमाइश का मैदान बन जाएगा। बता दें कि रूस ने सीरिया में अपने हजारों सैनिक तैनात कर रखे हैं। सीरिया के जरिए रूस मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी मजबूत रखकर अमेरिका को चुनौती दे सकता है। रिपोर्ट की माने तो सीरिया में विद्रोही गुट पहले भी ऐसे खतरनाक कदम उठा चुके हैं। इस दौरान आम सीरियाई जनता पर रासायनिक हमले किए गए हैं। बाद में सारा ठीकरा सत्ता पर काबिज बशर अल असद पर फोड़ा है। साल 2018 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरियाई राजधानी से करीब 10 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध रासायनिक हथियार हमले को लेकर सीरिया के खिलाफ हवाई हमले किए थे। इन सब के बीच सैकड़ों इराकी प्रतिरोध सेनानी सोमवार को सीरिया में प्रवेश कर गए ताकि वे तकफीरी विद्रोहियों से लड़ने में असद सरकार की मदद कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जंग नए सिरे से शुरू हो गई है? अब ये देखना काफी अहम रहेगा कि असद सरकार अब क्या कदम उठाती है। बता दें कि सीरिया का गृहयुद्ध अब महज एक देश की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का मैदान बन गया है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि क्या रूस और ईरान असद सरकार की ढाल बनकर पश्चिमी देशों के साथ एक नए मोर्चे पर आमने सामने होते हैं।